हिंद प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका एजुकेशन अपडेट अकेडमी में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 13 अक्टूबर यानी कि दोस्तों एयरफोर्स 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का अपन पेपर रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं फिजिक्स में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्यारे दोस्तों, फिजिक्स में आपके जो है केपलर के लॉ से संबंधित क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन भी इस प्रकार से मिला है। वेरीफाई जब स्टूडेंट से किया है तब हमें मिला है कि केपलर का जो नियम है वो किस नियम पर आधारित है, यानी कि ये हमसे पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपकी फिजिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि H/I जो होता है इसका विमा पूछा गया था। मेन से अपन कह सकते हैं H यानी कि जूल इंटू सेकेंड और आई को अपन लिख सकते हैं दोस्तों mr²। मीन्स दोस्तों अपन इसको लिख सकते हैं kg इंटू मीटर स्क्वायर, अपन इसको लिख सकते हैं। जब अपन जूल इंटू सेकेंड की विमा लिखेंगे तो इसमें आएगा m1l2 t-1 और प्यारे दोस्तों kg इंटू मीटर स्क्वायर की जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m1l2 हो जाएगी। मीन्स दोस्तों फाइनली जो अपना रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, t-1 आएगा। मीन्स अपन कह सकते हैं आवर्ती इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे फिजिक्स में पूछा गया एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा गया था, वी मैक्सिमम मीन्स दोस्तों अधिकतम वेग बट्टे अधिकतम त्वरण, यानी कि दोस्तों इनका जो अनुपात है, यानी कि अपन को पता है वी मैक्सिमम क्या होता है, WA होता है यानी ओमेगा ए होता है और ए मैक्सिमम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है। जब अपन इसको यहाँ से कटिंग करेंगे इसका तो अपने पास बचेगा 1/ओमेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंटों से वेरीफाई हुआ तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एसएचएम में देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों इसके अलावा अपन देखें यदि इस फॉर्मूले से संबंधित दोस्तों F=BIL sin थीटा, इससे रिलेटेड दोस्तों न्यूमेरिकल बनने की संभावना दोस्तों पेपर में देखने को मिलती है। मीन्स इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था जो कि आपके दोस्तों छड़ से संबंधित क्वेश्चन था। उसमें हमें दे रखा था लंबाई दे रखी थी और आई दे रखा था और बी दे रखा था प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर हमें थीटा का मान दे रखा था। सिर्फ अपन को छड़ के लिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है पूछा गया था। सो गाइस यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें इससे देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन जब पूछा गया है तो हमें अगली शिफ्टों में आने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से दोस्तों अपन को दे देगा Q और इसका F=QVB sin थीटा। इसको दोस्तों आप तैयार कर लो क्योंकि दोस्तों हमें लग रहा है संभावना कि इससे क्वेश्चन अगली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। F=क्वाब sin थीटा यानी QVB sin थीटा अपन इसको कह सकते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्यारे दोस्तों ये इसका जो है एक दो न्यूमेरिकल आप लगा कर देख लो क्योंकि पूरी संभावना मेरे को यहाँ से लग रही है। और अगले इससे आपसे पूछा गया था E=LdI/dt। दोस्तों यहाँ से भी आपकी न्यूमेरिकल टाइप जो है क्वेश्चन आया था। और अगली यदि इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए मीन्स अपन कह सकते हैं कि अगला इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से क्या आ सकता है। सो गाइस इसमें जो है अपना आ सकता है इससे संबंधित, यानी कि दोस्तों E=MdI/dt, इससे संबंधित अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप बन सकता है या फिर इसकी कोई विमा डायमेंशन या फिर इससे कुछ न कुछ रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन बनने की संभावना है। प्यारे दोस्तों इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। प्यारे दोस्तों आपसे एक कार्नो इंजन से संबंधित क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया है जिसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में n=10%, W=10 जूल दे रखा था और हमें पूछा गया था आवेश का म्यान। और अपन दोस्तों इसको कैसे करेंगे, कौन सा सूत्र लगाकर इसको अपन करने वाले हैं। इसमें गाइस हमें पता है कि नीटा बराबर होता है 1 - T2/T1 हमें पता है। इसके अलावा दोस्तों अगला अपन सूत्र जानते हैं n बराबर होता है W/Q और प्यारे दोस्तों यहाँ से अपन लिख सकते हैं Q=W/n क्योंकि हमें पता है अपने पास Q का मान दे रखा है 10%, तो अपन इसको करेंगे 10/100 बराबर, और W का मान दे रखा है 10 और हमें निकालना है दोस्तों n का मान निकालना है। यहाँ पर दोस्तों n का मान जब अपन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 जूल, इसका 100 जूल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और अगला आपसे पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों
यहाँ से आपसे पूछा गया इस फॉर्मूले से कि एच डैश बराबर एच ई की पावर 2n जो होती है, वहाँ से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हमें यही क्वेश्चन फिजिक्स के मिले हैं। सो गाइस, अगले अपन बात करते हैं इंग्लिश में दोस्तों क्या पूछा गया था, इसकी भी अपन बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश में हमसे पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो है मर्सीफ्यूल MERCIFUL मर्सीफुल से दोस्तों रिलेटेड सिनोनिम्स हमसे पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा काइंड, हो जाएगा जेनेरियस, हो जाएगा दोस्तों। काइंड मीन्स दयालु होता है, जेनेरियस मतलब ही दोस्तों दयालु होता है, जो पर्सन विनम्र होता है उसको अपन कह सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा बेनीवोलेंट यानी कि दोस्तों जो परोपकारी होता है उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन में स्टूडेंटों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें जो था बेनीवोलेंट ऑप्शन था। तो सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बेनीवोलेंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला आपसे इंग्लिश से पूछा गया क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्ट का दोस्तों वर्ब फॉर्म में दे रखा था, लेकिन रेस्ट्रिक्ट का दोस्तों RESTRICT रेस्ट्रिक्ट का दोस्तों नाउन फॉर्म में अपन को बताना था। तो इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। RESTRICTION रेस्ट्रिक्शन फॉर्म इसका नाउन फॉर्म दोस्तों हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया है लेथार्जिक, दोस्तों इसका एंटोनिम्स पूछा गया है। दोस्तों लेथार्जिक मेन से होता है आलसी, जो होता है आलसी टाइप का जो पर्सन होता है उसको अपन कह सकते हैं जो लेजी होता है प्यारे दोस्तों। और इसका एंटोनिम्स आपकी दोस्तों एनर्जेटिक अपन कह सकते हैं। और ऑप्शन में भी दोस्तों विद्यार्थियों के द्वारा रिव्यू किया गया है कि ऑप्शन में भी एनर्जेटिक था। सो गाइस, एनर्जेटिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपकी जो है एक दोस्तों वॉइस आया था, लेकिन दोस्तों इसमें जो है कुछ साथी ऐसा बता रहे थे कि ये सेंटेंस आया था सी इज एडिटिंग मैंगोज, कुछ तो ये बता रहे थे, लेकिन कुछ साथी दोस्तों ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी बताया कि सर सी इट्स मैंगोज ये जो है सेंटेंस आया था। लेकिन दोस्तों मैंने दोनों सेंटेंस को ही इंक्लूड कर लिया है ताकि कंफ्यूज ना रहे। सो गाइस, यदि ये सेंटेंस आया है दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर इज जो दे रखा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और दोस्तों अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे यानी कि मैंगोज। और यहाँ पर दोस्तों अपन को दे रखा है इज, यानी कि जो है मैंगोज दोस्तों प्लूरल होगा तो इसके साथ वर्ब आ जाएगी प्लूरल। और दोस्तों आईएनजी फॉर्म है तो इसके साथ बीइंग लग जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों ईट की, दोस्तों ईट एट ईटन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन लगाकर और बाय। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली अपन जो है सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट कर देते हैं। सो गाइस, इस प्रकार से अपन जो है इसका पैसिव बन जाएगा। और दोस्तों कुछ साथी ऐसा भी कह रहे थे कि ये सेंटेंस आया था, जैसे कि दोस्तों इसका भी अपन बना देते हैं सी एट्स मैंगोज। प्यार दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंगोज को मैंने सब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पर दोस्तों मैंगोज है प्लूरल तो क्या होगा इसमें आर आ जाएगा। और ईट की थर्ड फॉर्म दोस्तों ईट एट ईटन इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और बाय लगाकर अपन जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पैसिव वॉइस में दोस्तों आपके एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों नरेशन का पूछा गया है, जो कि आपको सेंटेंस भी दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया था कि सर सी टोल्ड, यहाँ पर आई रोट ए बुक, ये ऐसा सा कुछ सेंटेंस आया था दोस्तों। इसका यदि अपन नरेशन बनाएंगे तो यहाँ पर देखना सी का सी रह जाएगा टोल्ड और कंजक्शन इसमें दैट लग जाएगा। और दोस्तों फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पर है सब्जेक्ट सी तो प्यारे दोस्तों इसका सब्जेक्ट आ जाएगा सी। और यहाँ पर ध्यान देना टेंस को अपन किस प्रकार से चेंज करेंगे। प्यारे दोस्तों यहाँ पर है पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस। और नरेशन में क्या होता है दोस्तों, जो अपने से तीसरा बदल जाता है, मतलब कि पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट जो है टेंस में बदल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पास्ट परफेक्ट क्या है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों, तो यहाँ पर हैड रिटन और फिर जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसको यूं का यूं लिख देंगे, यहाँ पर ए बुक हो गया। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों आपका नरेशन का भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। यदि दोस्तों अपन बात करें स्पेलिंग एरर की, दोस्तों 4 स्पेलिंग पूछा गया था, उसमें से दोस्तों
तीन तो सही थी, लेकिन दोस्तों एक जो है वर्ड गलत था। यहाँ पर दोस्तों जिसमें था फाउंडेशन था, और क्या था, फ्रैक्शनलेशन था, प्रेजेंटेशन था, और सेलिब्रेशन था। प्यारे दोस्तों इसका जो वर्ड मीनिंग गलत दे रखा था वो सेलिब्रेशन दे रखा था। ये हमें स्टूडेंटों के द्वारा वेरीफाई किया तब हमें ऐसा प्राप्त हुआ। दोस्तों अगले अपन बात करते हैं। दोस्तों आपकी एक पैसेज आया था और उस पैसेज में हमें एक वर्ड था। दोस्तों उसी पैसेज में हमें पैसेज में क्या करना था, उस वर्ड को ढूंढना था। यानी कि दोस्तों वर्ड था अपना डिप्रेसिड, इसका हमें सिनोनिम्स बताना था और उस सिनोनिम्स को पैसेज में देखकर ही बताना था। दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, अनहैप्पी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीपोजिशन से भी देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन ये था कि प्रिवेंट के साथ ऑफ लगा रहा था, वहाँ पर प्रिवेंट के साथ ऑफ लग रखा था, लेकिन दोस्तों आपको बताया था प्रिवेंट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। प्यारे दोस्तों प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, प्रिवेंट के साथ हमेशा दोस्तों फ्रॉम लगता है, याद रखना। अगले दोस्तों आपका जो है वन वर्ड से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। प्यारे दोस्तों वन वर्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था आपके सामने ये है, ए पर्सन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो डार्क साइड को की तरफ ही सोचता रहता है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, पेसिमिस्टिक कह सकते हैं। और दोस्तों मान लो कि इससे रिलेटेड एक वन वर्ड ऐसा आ जाए कि ए पर्सन हु लुक्स, जो लाइट साइड देखता हो, लाइट साइड ऑफ दोस्तों क्या उसका जो है वन वर्ड क्या होगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका वन वर्ड क्या होगा। जो लाइट साइड में देखता है उसका वन वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों बताना है। अगला दोस्तों आपका एक कॉन्सेप्ट था जिसमें क्या दे रखा था, एक सेंटेंस दे रखा था और उसमें ये कॉन्सेप्ट दोस्तों लगेगा। यानी कि दोस्तों एक तरफ यदि हैड प्लस वी थ्री हो तो दूसरी तरफ दोस्तों क्या होगा, वुड हैव प्लस वी3 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट से भी आपका एक क्वेश्चन दोस्तों मिला है देखने को। अगला दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ब्लैंक दे रखा था, इट इज रेनिंग। और दोस्तों ऑप्शन अपने पास था, ऑप्शन ए में दे रखा था सो दे रखा था, ऑप्शन बी में दे रखा था देन, ऑप्शन सी में दे रखा था प्यारे दोस्तों एंटिल दे रखा था, ऑप्शन डी में दे रखा था बिकॉज। प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि वह जो था वो जा रहा था, स्कूल जा रहा था, लेकिन दोस्तों क्या हो गई, बारिश आ गई। यानी कि दोस्तों कारण हमें बताना है, तो कारण के लिए क्या आता है, बिकॉज आता है। दोस्तों हमेशा किसी भी रीजन बताने के लिए बिकॉज या बट का ही अपन यूज करते हैं, लेकिन बट हमें ऑप्शन में नहीं मिला, इसलिए अपन इसका बिकॉज इसका कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। अगला दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिला है कि व्हाट यू हैड थ्रो, यानी कि दोस्तों इसका वर्जन फॉर्म बताना था। तो इसका जो होगा यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि दोस्तों वर्ब वर्जन इसका बताना था। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से अपन करते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया है, मेनी वाला कॉन्सेप्ट जो है आया था। प्यारे दोस्तों मेनी ए सोल्जर, ब्लैंक अपन को दे रखा था, ऑप्शन में था वाज और वर। सो गाइस इसमें अपन को देखना है कि मेनी ए है दोस्तों, मेनी ए के बाद में सिंगुलर दे रखा है सोल्जर दोस्तों, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी, मीन्स वाज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगले अपन के एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, एरर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें आपको सेंटेंस कुछ ऐसा था, ए फ्यू से स्टार्ट हो रहा था, ऐसा कुछ बता रहे थे दोस्तों। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बता रहे थे कि ए फ्यू से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसमें ऑप्शन में था यानी ब्लैंक था। और दोस्तों पेशेंस जो है उसमें करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ए फ्यू जो है वो इसका नहीं आएगा, क्योंकि द फ्यू होता तो करेक्ट हो जाता। तो एरर दोस्तों यहाँ ही गलत हो गया है, मतलब दोस्तों ऑप्शन ए पार्ट में ही अपन कह सकते हैं कि। सो गाइस इस प्रकार से आपका इंग्लिश का जितना भी क्वेश्चन स्टूडेंटों के द्वारा भेजा गया वॉइस कॉल के द्वारा या फिर दोस्तों उनका स्क्रीनशॉट भेजा गया व्हाट्सएप के द्वारा, हमें उनका ही दोस्तों एनालाइज किया है। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं बताया गया है, बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ वेरीफाई करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को मैंने स्टार्ट किया है। सो गाइस विश्वास रखना, यदि दोस्तों आप इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अपन अगला करने वाले हैं मैथ का एनालिसिस। दोस्तों एक्स ग्रुप का जो मैथ होता है उसमें किस प्रकार से आपको 13 अक्टूबर की फर्स्ट टिप्स में पूछा गया था। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है
दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर माइनस की 8y यहाँ पर दोस्तों अपन को दे रखा है और अपन से पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ डायट्रिक्स मीन्स दोस्तों अपन कह सकते हैं नियता का समीकरण हमसे पूछा गया। सो गाइस सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका पैराबोला बनाएंगे। दोस्तों पैराबोला इसका जब अपन बनाएंगे तो इस प्रकार से इसका बनेगा, नीचे की तरफ हो जाएगा और 0 माइनस ए और यहाँ पर 0, ए, इस प्रकार से इसका पैराबोला बन जाएगा। और हमें देखना है कि दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर 4a यानी कि दोस्तों 4a अपन इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर इसको 8 के बराबर अपन लिख सकते हैं। यहाँ से अपन a का मान निकालेंगे और a का मान निकालेंगे प्यारे दोस्तों अपन उसमें रखेंगे तो यहाँ से y का मान अब से आ जाएगा, यहाँ पर y का मान आ जाएगा दोस्तों 2। इस प्रकार से अपनी जो है नियता का समीकरण अपन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपकी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि दोस्तों समिश्र संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसमें था दोस्तों आइटा की पावर 5 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 7 प्लस आइटा की पावर 8। यानी कि दोस्तों हमें पता है लगातार जब किसी भी आइटा की 4 घातें होती हैं तो प्यारे दोस्तों उसका जो उत्तर होता है वो शून्य होता है प्यारे दोस्तों, ये हमें पता है। एक दोस्तों आपकी जो है NCERT बेसिक क्वेश्चन दोस्तों मिला है देखने को। NCERT दोस्तों बेसिक क्वेश्चन था cos 2x बटे कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, यानी कि दोस्तों इसका हमें समाकलन पूछा है। इसी प्रकार से कई स्टूडेंट बता रहे थे ऐसा क्वेश्चन और कई स्टूडेंट बता रहे थे कि इस प्रकार से पूछा गया था कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से आपको जो है समाकलन पूछा गया था। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट पेज की ओर अपन मूव करते हैं। एक बार दोस्तों इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अब ये शायद आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्तों अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। सो गाइस यहाँ पर अपन देख सकते हैं कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर डिवाइड यानी कि दोस्तों मर जाएगा, कट जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर मर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बचेगा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर बचेगा 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स। प्यारे दोस्तों अपन 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस दोस्तों 1 बट्टे कोस स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों अपन कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे और यहाँ पर दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे। प्यारे दोस्तों यदि अपन कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कोटेक्स हो जाएगा और यहाँ पर यदि अपन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो इसका टेन एक्स हो जाएगा, प्लस में दोस्तों सी लग जाएगा। सो गाइस इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगली ओर बढ़ते हैं दोस्तों और अगला आपसे पूछा गया था दोस्तों एक इक्वेशन दे रखी थी हमें x बराबर a साइन 4t माइनस b कोस 4t। यहाँ से अपन को 2 बार इसका अवकलन करना था, मीन्स अपन कह सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर अपन को करना था। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार जब अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से अपना अवकलन आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स और यहाँ पर दोस्तों कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। सो गाइस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों कुछ आएगा और फिर अपन क्या करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो फाइनली अपना जो आएगा रिजल्ट वो आ जाएगा -16a। दोस्तों ए अपन इसके बराबर लिख सकते हैं तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा। अगला दोस्तों आपकी पूछा गया क्वेश्चन था इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्वेश्चन पूछा गया था। प्यारे दोस्तों इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से आपसे पूछा गया था, मिडिल पॉइंट अपन को दे रखा था 2-3 और अपने को एक पॉइंट दे रखा था 4, -5। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी जो है दोस्तों मध्य की दूरी निकालेंगे। मध्य की दूरी अपन इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं r बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से दोस्तों अपन जब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से x2 निकालेंगे और यहाँ से y1 - y2 मतलब -5 प्लस के हो जाएगा +3 और यानी कि 5 में से 3 जाएगा फिर बचेगा 2 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 4, 4 4 8। यहाँ से अपन इसकी त्रिज्या निकालेंगे और नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों फाइनली अपना जो इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये आ जाएगा x
2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 8। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन था सेक एक्स प्लस 10x बराबर अपने को दे रखा था √3। दोस्तों सेक एक्स प्लस 10x बराबर दे रखा था √3। सबसे पहले अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x प्लस साइन एक्स बट्टे cos x अपन 10x को लिख सकते हैं। और दोस्तों √3 अपन न्यू का न्यू ही लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पर फिर अपन फाइनली करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लेकर अपन कर लो इसको, 1 प्लस साइन एक्स बराबर √3 और cos x आ जाएगा। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फाइनली अपना जो रिजल्ट दोस्तों आएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, x बराबर n पाई प्लस माइनस ए की पावर n 7 पाई बट्टे 6 प्लस पाई बट्टे 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से आपका जो है बाउंडेड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस यहाँ पर अपन को दे रखा था लिमिट y1 माइनस 1 से लेकर y प्लस का 1 तक अपने पास लिमिट दे रखा था। इक्वेशन अपन को दे रखी थी, यानी समीकरण दोस्तों हमें दे रखा था x बराबर 2y माइनस 3 अपन को दे रखा था। सो गाइस सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, इसकी लिमिट जो होगी दोस्तों x बराबर 0 से लेंगे और y की करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो है डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा। और फिर अपन इसमें इसका जो है इंटीग्रेशन दोस्तों मेन से इसका समाकलन कर देंगे, जो भी हमें समीकरण दे रखा है -1 से 1 इसकी लिमिट हो जाएगी, इसकी सीमा हो जाएगी। और इक्वेशन में अपन इसको रख कर जो है इसका समाकलन कर देंगे, 2 से 2 दोस्तों कटताएगा। और इसी प्रकार से अपन जब करते हैं तो फाइनली अपना रिजल्ट दोस्तों आएगा 6 इकाई, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था i बराबर 0 से 2 लिमिट थी एंड 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर dx था। और इसको अपन को पता है कि ये डायरेक्टली दोस्तों ये क्या होता है, साइन इनवर्स x/2 0 से लेकर 2 होता है। सो गाइस इस प्रकार से अपन इसको करेंगे, इसका लिमिट रखेंगे इसके अंदर तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन 0 आ जाएगा। सो साइन इनवर्स 1 हमें पता है π/2 होता है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा π/2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब भी कोई लिमिट में दोस्तों x डिस्टेंस टू 0 हो और हमें इस प्रकार की कोई इक्वेशन दे दे, प्यारे दोस्तों उसमें डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मीन्स दोस्तों अपन कह सकते हैं यहाँ पर a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, b का स्क्वायर मीन्स दोस्तों अपन 25 कर सकते हैं, माइनस a का स्क्वायर मतलब दोस्तों अपन इसका 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9/2 मीन्स अपन इसको कह सकते हैं 16/2 इसका 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से आपसे पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन था cot y dy बराबर cot x dy, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ से दोस्तों इसका अवकलन अपने पास इस प्रकार से कुछ इक्वेशन थी, तो हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है दोस्तों। यहाँ से इसको जब अपन यहाँ पर भेजेंगे तो ये आ जाएगा cot y dy, और यहाँ पर अपन इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा cot x dy आ जाएगा, dx आ जाएगा। और cot x का समाकलन करेंगे तो log sin y हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों cot x का समाकलन करेंगे तो log sin x प्लस log c हो जाएगा। फाइनली अपना जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, साइन y बराबर c साइन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि y बराबर अपने पास इक्वेशन दे रखा था ax प्लस 1 और इसका करना था dy/dx इसका करना था। सो गाइस नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। और यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया था और इसका अपन जब करेंगे अवकलन, सो गाइस इस प्रकार से अपन इसका अवकलन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसका जो फाइनली रिजल्ट आएगा -e⁻x इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कह रहे थे कि इसका इंटीग्रेशन आया था, लेकिन दोस्तों यदि इसका इंटीग्रेशन आया होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा x -e⁻x प्लस c, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि n की n c
बराबर में है NC13 और हमें निकालना है 25CN अपन को निकालना है। सो गाइस सबसे पहले अपन को करना है n बराबर a प्लस b होता है दोस्तों, ये जो है a का काम करता है और ये b का काम करता है। यहाँ पर दोस्तों n बराबर a प्लस b अपन इसको किया तो हमारे पास 12 प्लस 13 25 होगा और बाद में आपा के करांगा 25C25 अपना बेरो है 1 हो जाएगा। सो गाइस इसी प्रकार से आपसे पूछा गया था और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों GPHP से। सो गाइस अपन कह सकते हैं फाइनली जो आपसे पूछा गया था जीपी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर दोस्तों अपन देख सकते हैं 2 1 1/2 1/2 का स्क्वायर और दोस्तों इसी प्रकार से आपको 1024 अंत में दे रखा था और n का मान आपसे दोस्तों पूछा गया था। सो गाइस इसको अपन किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर अपन देख सकते हैं a का मान अपने पास आ गया 2 और दोस्तों इसका जो सारो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 1/2। सो गाइस अपन इसको सूत्र में इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर अपना जो n का मान निकल कर आएगा वो n बराबर 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी देखने को मिलता है दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर अपन को 1 दे रखा था और दोस्तों यहाँ पर अपन को थीटा का मान हमको पूछना था, दूसरा दे रखा है यानी एक थीटा का मान दे रखा है और दूसरा हमसे पूछा है। इस प्रकार से भी आपके जो है कोई क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पेज की ओर मुँह करते हैं प्यारे दोस्तों और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, मेन डेविएशन का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। यानी कि दोस्तों मेन डेविएशन से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आए सो आपको क्या करना है, एक सूत्र को दोस्तों रिमेंबर करना है, याद करना है। क्या होता है MD बराबर यानी दोस्तों मेन डेविएशन यानी कि इसको अपन कह सकते हैं सिग्मा XI माइनस x का बार बट्टे n जो है इस सूत्र से अपन कर सकते हैं। और दोस्तों स्टूडेंटों के द्वारा रिव्यू में ये मिला है कि 10 डिजिट की कुछ जो संख्या आई थी उसका जो है हमें मेन डेविएशन निकालना था तो किस सूत्र का अपन प्रयोग करेंगे, सिग्मा मोड XI माइनस x का बार और बट्टे दोस्तों n इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट फॉर्मूला अपन को याद कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी जो है कंडीशन सांत्यता से संबंधित क्वेश्चन आया था दोस्तों, जिसमें अपन को इक्वेशन दे रखी थी fx बराबर 2x प्लस 5x स्क्वायर और यहाँ से दोस्तों x ग्रेटर देन 2 दे रखा था और यहाँ पर 2, यहाँ पर इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों सीधा डायरेक्टली अपन यहाँ पर x के बराबर 2 रखकर इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो गाइस फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा 24, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों d/dx tan इनवर्स sec x प्लस tan x और दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका जो है अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स इसको अपन लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x/2 इसको लिख सकते हैं दोस्तों। इसका x/2 का अवकलन हो जाएगा 1/2 और पाई का हो जाएगा अवकलन 0। सो गाइस इसका जो फाइनली अपन कह सकते हैं 1/2 इसका रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों अपन जो है फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े कम किए थे। सो गाइस एक बार फिर से अपन जो है फिजिक्स के क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों फिजिक्स में दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था E/B बराबर C। दोस्तों यहाँ से हमको बताना था कि C का मान हमें जो है किस प्रकार से होगा। C बराबर दोस्तों होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि दोस्तों इससे के अलावा यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। हमें दे सकता है कि 1/√μ0 F0 बराबर C होता है दोस्तों, पूछ सकता है। सो गाइस ये भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। सो गाइस इसको आप जो है अगली शिफ्टों में देखने को मिल सकता है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। सो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी बट्टे 5 सेकंड में तय की गई दूरी। सो गाइस हमको किस प्रकार से इसको करना है, हमें देखना दोस्तों 5वें सेकंड में तय की गई दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, SN बराबर U प्लस G/2 2n-1 इसका सूत्र होता है। और दोस्तों जब अपन 5 सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र लगाएंगे तो हमें याद रखना है कि S बराबर होता है UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। दोस्तों जब अपन इसको करेंगे और यहाँ पर अपन को बता दूँ कि विराम अवस्था से दोस्तों जो है वस्तु चल रही थी। सो गाइस विराम अवस्था से चल रही थी, इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों U का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और इसको अपन u का मान शून्य कर देंगे, g/2 और यहाँ पर दोस्तों 2 गुणा n का मान अपन को क्या लेना है, 5 सेकंड लेना है, क्योंकि अपन को दे रखा है 5वें सेकंड में तय की गई दूरी। और इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो दोस्तों 9/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, इस प्रकार से भी आपसे फिजिक्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला दोस्तों आपकी है आदर्श गैस के लिए दोस्तों एक इक्वेशन दे रखी थी इस प्रकार से, डेल क्यू ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर दोस्तों अपन को दे रखा था डेल डब्ल्यू बराबर 0। दोस्तों अपन को बताना था सही कथन, तो अपन किस प्रकार से बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें पता है कि जो प्रथम नियम होता है उसके अनुसार क्या होता है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू ये होता है। और दोस्तों यदि अपन इसको कर दें डेल यू डेल डब्ल्यू मीन्स अपन को दे रखा है दोस्तों 0 दे रखा है, यानी दोस्तों 0 दे रखा है, तो यहाँ पर अपन डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू में डेल डब्ल्यू की जगह दोस्तों 0 रखेंगे, तो हमें फाइनली अपना जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डेल क्यू बराबर डेल यू आएगा। यहाँ पर दोस्तों यदि मान लीजिए हम जो है डेल यू यानी जो अपनी ऊर्जा होती है वो नेगेटिव है, यानी कि दोस्तों वो घट रही है, तो दोस्तों अपन को याद रखना है कि यदि डेल यू दोस्तों क्या है, समानुपाती होता है ताप के, यानी कि दोस्तों जो ऊर्जा होती है वो ताप के समानुपाती होती है। दोस्तों इसी प्रकार से यदि डेल यू घटेगा, आंतरिक ऊर्जा यदि दोस्तों घटेगी तो ताप भी घटेगा। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऐसा कुछ स्टेटमेंट अपन को दे रखा था, सत्य कथन दोस्तों अपन को बताना था। सो गाइस, इस प्रकार से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में। दोस्तों इसके अलावा अपन यदि देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि दोस्तों जब अपन इसको क्या करेंगे, सो गाइस इस प्रकार से भी आपसे इस इक्वेशन से भी एक शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल देखने को मिलता है दोस्तों। 5 बराबर हो जाएगा ई ए कोस थीटा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए समपोषी व्यतिकरण की बात की जाए प्यारे दोस्तों, समपोषी व्यतिकरण में हमें पता है दोस्तों इसका जो कलांतर होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई इसका कलांतर होता है। सो गाइस इसी प्रकार से यदि समपोषी व्यतिकरण के पथांतर की बात की जाए तो दोस्तों एन लेमड़ा, लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों समपोषी व्यतिकरण से रिलेटेड पथांतर या कलांतर का क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस इसी प्रकार से आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर अपन को दे रखा था 1 और दोस्तों हमसे थीटा का मान पूछा गया था। प्यारे दोस्तों इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि अपन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब अपन डॉट को हटाएंगे तो ए बी कोस थीटा बराबर 1 होगा। यदि दोस्तों मान लीजिए अपन ए और बी का मान यूनिट यानी कि दोस्तों इकाई 1 मानते हैं तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। कोस 0 का मान दोस्तों 1 होता है। इस प्रकार से हमें थीटा का मान पूछा गया था। सो गाइस फाइनली अपन कह सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। सो गाइस इसी प्रकार से आपसे जो है फिजिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलता है। दोस्तों एफ बराबर नीटा ए डीवी अपॉन डी एक्स अपन को ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन आपसे डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर यदि आपको बता दूं तो इससे रिलेटेड एक शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल आया था जिसमें हमें पूछा गया था 2 मान हमें पूछा गया था। टो बराबर होता है, हमें याद रखना है एम बी साइन थीटा, और इसकी जो यानी कि दोस्तों टो का मतलब इसका जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, टो बराबर एम बी साइन थीटा, और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो गई, पी बराबर माइनस के एम बी कोस थीटा इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक इक्वेशन अपन को दे रखा था x बराबर 2t + 3 और यहाँ पर दोस्तों हमें f का मान निकालना था। साथ ही में दोस्तों हमें कार्य का मान भी पूछ रहा था और हमें सेकंड दे रखा था। सो गाइस इस प्रकार से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों अब अपन बात करते हैं रागा सेक्शन की दोस्तों मैथ, जिसमें वाई ग्रुप की जो मैथ होती है उसको अपन देखते हैं। सो गाइस इस प्रकार से हम जो है दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फुल एनालिसिस दोस्तों अपन कर लिया है। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी शिफ्टों का एनालिसिस देखना चाहते हैं और यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी प्रकार की नोट्स टाइप वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।